आज का जो आज का जो वचन पाया जाता है वो पाया जाता है इब्रानियों उसका 11वां अध्याय और उसकी पहली आयत के अंदर, उसकी पहली वर्ष में, जहाँ ऐसा लिखा है कि अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो मैंने आज इसका एक जो टॉपिक लिया है, टॉपिक रखा है, उसको ऐसे बोल सकते हैं कि फेथ एक्सिलरेट्स टाइम। कि जब हम फेथ रखते हैं प्रभु के ऊपर, तो जो चीजें अपने नियत समय से होने वाली हैं वो उससे पहले हो जाती हैं, जो उस समय से हो जाती हैं जो प्रभु ने हमारे लिए रखा है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम प्रभु पर अपना विश्वास रखते हैं और एक किसी पर्टिकुलर चीज के लिए प्रार्थना करते हैं और विश्वास आशा रखते हैं और विश्वास करते हैं, तो वो चीजें हमें समय से पहले मिल जाती हैं। हम ऐसा कह सकते हैं उसको। अगर सिर्फ हम होप की बात करें, सिर्फ आशा की बात करें, तो हम नॉर्मल जो अपनी लैंग्वेज है उसके अंदर ऐसा बोलते हैं कि होप्स हो ऐसा हो जाएगा, या होप्स हो, या हम उम्मीद रख रहे हैं लेकिन कुछ विश्वास नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। ठीक है, कई बार हम नेगेटिव होप भी रखते हैं। ऐसा हम बोलने में ऐसा आता है कि ऐसा कहीं मेरे साथ यार ऐसा नहीं हो जाए, कहीं मेरे साथ वैसा नहीं हो जाए, और जैसा हम बोलते हैं वो वैसा हमारे लिए हो जाता है। लेकिन जब हम फेथ को मिला देते हैं होप से, तो एक जो फीलिंग आती है, वो एक जो हैप्पीनेस आती है जीवन में, और वो जो प्रोड्यूस करती है ब्लेसिंग्स को। तो जो ब्लेसिंग्स हैं उसके अंदर हैप्पीनेस होती ही होती है जब फेथ और होप मिल जाते हैं। और जब हम आशा रखते हैं तो आनंद के साथ आशा रखते हैं, फिर हम नेगेटिविटी में नहीं जीते। और अ, ये जो पृथ्वी है, जो जो संसारिक दुनिया है, ये नॉर्मल टाइम के अकॉर्डिंग अपना जीवन काट रही है। ठीक है, ये अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो अविश्वासी लोग हैं, जो विश्वास में नहीं है, वो लोग टाइम के अकॉर्डिंग अपना जीवन काट रहे हैं। जैसे उनको पता है कि पढ़ने के लिए इतनी लाइफ है, खेलने के लिए इतनी लाइफ है, उसके बाद फिर नौकरी करनी है, उसके बाद फिर फैमिली लाइफ जीनी है, फिर रिटायरमेंट लाइफ जीनी है। वो एक नॉर्मल टाइम के चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। लेकिन जो विश्वासी लोग हैं, वो टाइम बाउंड नहीं है। उनको अपनी चीजों को, अपनी आशीषों को समय से पहले लेना आता है उनको। और अगर हम ये समझ गए फेथ का रूल, ये फेथ फेथ का सीक्रेट क्या है, तो हम अपने जीवन में आशीषों को हमारे ऊपर होता हुआ देखते हैं, और हम खुशी के साथ उन चीजों का वेट करते हैं और उन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं जो प्रभु ने हमारे लिए जीवन में रखी है। अगर हम किसी परिस्थिति में फंसे हुए हैं, अगर हम किसी बीमारी में है, या हमारा कोई घर का सदस्य किसी बीमारी में है, हम अपने जॉब्स के अंदर स्टक हैं, जॉब के अंदर हम प्रमोशन नहीं देख पा रहे हैं, बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है, या हम किसी ऐसे रिलेशनशिप में है जो वर्क नहीं कर रहा है, और या कुछ ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हैं जो हमें लगता नहीं है कि ये हमारे द्वारा ये पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन जब हम वचन को पढ़ते हैं, तो और विश्वास रखते हैं, तो हर एक चीज हमारे लिए मिलके भलाई उत्पन्न करती है। और जो बीमारी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में खड़ी हुई है, जो हमारे लिए एक एक जायंट के समान खड़ी हुई है, जब हम फेथ रखते हैं और वर्ड को डिक्लेयर करते हैं, तो जो नॉर्मल अगर किसी डॉक्टर ने बोला है कि ये आपको कम से कम इतने टाइम आपको दवाई खानी पड़ेगी, या इतने टाइम आपको बेड पर रहना पड़ सकता है, लेकिन जब हम फेथ के साथ में डिक्लेयर करते हैं कि यीशु के सामर्थ्य नाम से हमें चंगाई मिल गई है, और हम उस चीज को डिक्लेयर करते रहते हैं, हम आशा करते रहते हैं, तो हमें चंगाई मिल जाती है। उस समय से नहीं जो डॉक्टर ने बोला था, लेकिन उस समय से जो यीशु ने बोला था कि चंगाई हमें हमारे मुंह में है, हमारे विश्वास के अंदर सब चीजें पॉसिबल है। कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन है हमारे जीवन में, तो हम फेथ रख के और आशा करके उस चीज को हम पा सकते हैं। एक हम एग्जाम्पल देखते हैं बाइबल से, कि जब योना जो था, जो प्रभु का दास था, तो वो जब निन्वे पहुंचा, तो वो एक जगह रुका था और वहां पर बहुत गर्मी थी। और एक ही दिन में प्रभु ने उसके लिए एक पेड़ उगाया, और वो उसकी छाया छाया के लिए वो इतना इतना बढ़ा दिया कि छाया देने लगा उसको। तो प्रभु जो है वो टाइम बाउंड नहीं है, वो चीजों को एक्सलेट करना जानता है। सिर्फ हमें जरूरत है उस पर विश्वास रखने की। अगर आप एक नॉर्मल टाइम जोन वाली दुनिया में अगर जीते हैं, तो सब साधारण सा लगता है और कुछ खास एक्साइटमेंट नहीं मिलता, हम एक बिल्कुल नॉर्मल रूटीन में जीते रहते हैं। लेकिन जब हम विश्वास में जीते हैं, तो विश्वास टाइम के ऊपर प्रेशर डाल के चीजों को क्या कर देता है, एक्सेलरेट कर देता है।
और जो चीजें लंबे समय में होने वाली थी, जो चीजें हमें लग रहा था यार ये तो 3 साल के बाद ही होगा, ये तो 5 साल के बाद ही होगा, यदि 10 साल के बाद ही हो सकता है, कि मुझे मेरा जो प्रमोशन है, मैंने अभी जॉब ज्वाइन करी है और ये तो मुझे 1 साल के बाद ही प्रमोशन मिलेगा, या ये तो मैंने अभी बिजनेस चालू करा, कम से कम 2-4 साल तो लगेंगे सेट होने में। लेकिन जब हम विश्वास करते हैं और प्रभु को इनवाइट करते हैं और चीजों को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं और विश्वास करते हैं कि जो भी प्रभु ने हमारे लिए रखा है वो बेस्ट से बेस्ट है, तो हम चीजों को अपनी लाइफ में एक्सेलरेट होता हुआ देखते हैं, समय से पहले उन चीजों को हमारे जीवन में होते हुए देखते हैं और हम उनके कारण हर्षित और आनंदित होते हैं। एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं बाइबल से ही, जब यीशु मसीह ने, जो प्रभु का बेटा था, प्रभु का बेटा है, उसने जब पहला चमत्कार किया था, पहला चमत्कार सबको पता है क्या क्या था, कि जब उसने एक पानी को उसने दाखरस में बदल दिया था, तो ये उसने प्रमाण दिया था कि वो जिंदा खुदा का बेटा है और उसके पास समय के ऊपर अधिकार है, उसके पास हर एक चीज के ऊपर अधिकार है और सिचुएशन के ऊपर अधिकार है। जैसा सब जानते हैं कि जो एक वाइन बनने का जो प्रोसेस होता है, वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, एटलीस्ट सालों लग जाते हैं, है ना। जो वाइन बनने का प्रोसेस है वो होपफुली सबको पता होगा, और जिसको नहीं पता गूगल कर सकता है। और जो वाइन की बॉटल्स आती है उनके ऊपर लिखा रहता है कि ये 12 ईयर्स एज है, 15 ईयर्स एज है, 25 ईयर्स एज है, और जैसी जितनी पुरानी होती है उतनी उसकी प्राइस होती है। ठीक है। लेकिन प्रभु ने यीशु ने ये चमत्कार करके क्या प्रूफ कर दिया था, कि समय उसके हाथ में, समय के ऊपर उसका अधिकार है, चीजों के उसके ऊपर अधिकार है और सिचुएशन के ऊपर उसका अधिकार है। तो ऐसे ही जब हम प्रभु को अधिकार देते हैं हमारे जीवन के ऊपर और सब चीजें उसके हाथ में सौंप देते हैं विश्वास करके करके, और होप रखते हैं कि अ, जो प्रभु को हमने दे दिया है और प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, तो प्रभु हमारे लिए वो वाकई पूरा कर देगा। अ, और इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम चमत्कार कहते हैं। और बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि जो विश्वास, यीशु ने कहा, जो विश्वास करता है उसके लिए क्या है, सब कुछ संभव है। और बाइबल ये भी कहती है कि प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। तो इन दोनों के अंदर जो एक कनेक्शन है, या ऐसा कह सकते हैं, ये इन दोनों वर्सेस के अंदर एक सीक्रेट है, एक कुंजी है, कि जब हम विश्वास करते हैं कि जो प्रभु ने बोला है कि विश्वास करो तो तुम्हारे लिए सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है। तो हम अपने आप को क्या बना लेते हैं, प्रभु का बेटा बना लेते हैं। और जब हम प्रभु के बेटा और बेटियां हैं, ठीक है, जब प्रभु पे विश्वास रखते हैं और अब जब प्रभु के लिए सब कुछ संभव है, तो उसने वही सेम अधिकार हमें भी दिया है। उसने हमें भी वही सेम आशीषें दी हैं, वही अधिकार दिया है। और जब हम उस चीज को डिक्लेयर करते हैं कि यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से ये हम होते हुए देख रहे हैं, जैसा जो पहली इब्रानियों 11:1 में लिखा है कि अब विश्वास आशा की वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, तो वैसे ही हमारे जीवन में हम देखने लगते हैं। ठीक है। हमें जानने की जरूरत यह है कि हम प्रभु में पहले से वो सब, हमें प्रभु में पहले से वो सब कुछ मिला है जो हम जिसकी हम कामना करते हैं या मांगते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे हम लेके देख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मुझे कुछ मनी की नीड है, या मुझे मान लीजिए 1 लाख रुपए की नीड है। ठीक है। और भैया को, पास्टर विशाल को पता है इस बारे में कि यार कि मुझे इनको 1 लाख रुपए की नीड है, वो आए मेरे घर में और उन्हें बिना बताए एक जगह पे वो पैसे रख के चले गए। और जब वो चले गए तब मैंने उनको बताया कि भैया मुझे 1 लाख रुपए की जरूरत है। और वो बोल रहे हैं मुझे कि मैं आपको ऑलरेडी, आपके पास में वो 1 लाख रुपए हैं। तो मैं उसको ये सोच सकता हूँ कि ठीक है, भैया ने कभी भविष्यवाणी करी होगी मेरे लिए, कोई प्रोफेटिक वर्ड्स दिए होंगे, तो उस रेफरेंस से भैया मुझे बात कह रहे होंगे। लेकिन जब तक मैं उन उन चीज को, मटेरियलिस्टिक चीजों को देखूंगा नहीं, जब तक मैं उनको अपने हाथ से नहीं देखूंगा कि हाँ वो मेरे पास रखा हुआ है, जब तक मैं विश्वास नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे ही वचन ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, बस हमें उसको जानने की जरूरत है कि अ, हमें ऑलरेडी वो सब चीजें मिल गई हैं। अ, सिर्फ हमें उन चीजों को बाइबल पढ़ के समझना है और विश्वास के साथ हमारे हमारे जिंदा परमेश्वर से मांगना है। केवल सिर्फ सांसारिक सांसारिक आशीषें ही सारी चीजें नहीं है, जो आत्मिक आशीषें हैं वो हमारे लिए मैटर करती हैं। कि जब अ, उसका दूसरा आगमन हो, यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, तो हम उस रैप्चर के अंदर उठा लिए जाएं। इससे बड़ी मेरे को लगता नहीं है कुछ हमारे लिए मांगने का विषय हो सकता है, आशीष हो सकती है। संसारिक चीजें तो सब चलती रहती हैं, और वचन कहता भी है कि पहले तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये सारी चीजें तुम्हें
वैसे ही मिल जाएँगी। तो इसलिए विश्वास में अगर हम जीते हैं, तो ऑलरेडी हमें वो सब चीज़ें मिली हुई हैं, जिसकी हम कामना करते हैं। बस हमें क्या ज़रूरत है, हमें वचन पढ़ने की ज़रूरत है। तो हम वापस अपने उस टॉपिक के ऊपर आते हैं कि अविश्वास आशा की ही वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। तो हमें ये बस यही समझने की ज़रूरत है कि जो हमारा ज़िंदा परमेश्वर है, वो युगान-युग का परमेश्वर है, वो अल्फ़ा है, वो ओमेगा है, और जब हम उस पे फ़ेथ करते हैं और उस पे होप रखते हैं, आशा रखते हैं, तो हमारे जीवन में हम मिरेकल्स को होते हुए देखते हैं। तो बस मैं आज यही आप लोगों के साथ में बाँटना चाहता हूँ, शेयर करना चाहता हूँ कि हमें जो भी हमारे जीवन में हमें चाहिए कि हम चीज़ों को जल्दी होता हुआ देखें या नॉर्मल समय से पहले होते हुए देखें, तो हमें फ़ेथ रखने की ज़रूरत है। और जो फ़ेथ रखते हैं, जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उन चीज़ों को डिक्लेयर करते हैं, तो हम उन चीज़ों को हमारे जीवन में समय से पहले होते हुए देखते हैं और उन आशीषों को प्राप्त करते हैं और हम आनंदित होते हैं, क्योंकि वचन ये भी कहता है कि प्रभु की निकटता में आनंद की भरपूरी है, और जब तक हम प्रभु की निकटता में नहीं बने रहेंगे, हम उस पे विश्वास नहीं रख पाएँगे, हम आनंद में नहीं जी पाएँगे। तो हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु के ज़िंदा वचन के लिए, जो हमें सामर्थ्य देता है। हम जब कठिनाइयों में होते हैं, तो हमें वो होप देता है, जब हम आशा रखते हैं, तो हम अपनी मिरेकल्स को देखते हैं। तो आइए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु का, और इस वचन के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आज के इस वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने दिया है मेरे पिता। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, राजा यीशु पिता, प्रभु हमें आप अपने ऊपर विश्वास रखना और सिखाइए पिता परमेश्वर, ताकि जब कोई भी परेशानी आए पिता, कैसा भी तूफ़ान आए पिता, हमारी नींव पिता परमेश्वर उस मकान के समान हो जो पिता परमेश्वर प्रभु पहाड़ के ऊपर बनाया गया था मेरे पिता। हमारी नींव मजबूत हो आपके अंदर पिता परमेश्वर। कोई आँधी, कोई तूफ़ान, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आएँ पिता, हमारी नींव हिले नहीं मेरे पिता परमेश्वर राजा यीशु। हमें आपके अंदर और मजबूत करिए पिता। हर एक हर एक जन के लिए पिता परमेश्वर राजा यीशु, जिन-जिन तक ये वचन पहुँचता है पिता, ये पिता परमेश्वर फलवंत होता है पिता परमेश्वर, और प्रभु हम आपके लिए जीने वाले हो सके, आप पे विश्वास करके प्रभु हम जीने वाले हो सके पिता परमेश्वर। धन्यवाद इस प्रभु जी सारी चीज़ों के लिए पिता, आज के दिन के लिए पिता। छोटी-सी विनती को माँग लेते हैं, हमारे उद्धारकर्ता यीशु के सामर्थी नाम से प्रार्थना को सुनिए और स्वीकार करिए पिता। आमेन।